कोलकाता है, पाकिस्तान टीम का मोरल काफी अच्छा है, टीम स्पिरिट में वापस आई है। आप कैसे देख रहे हैं? हमारे लिए क्या बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड को हराना, या हमने इंग्लैंड को हल्का ले लिया तो खुदा ना खास्ता अपने लिए खुद कोई मुश्किल खड़ी कर लेंगे? आप कैसे देख रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को? देखिए इमरान, इंग्लैंड के लिए मुश्किल तो होगा क्योंकि इंग्लैंड का कुछ स्टेक पर नहीं है। इंग्लिश टीम कोशिश करेगी कि जाते जाते ये मैच तो आखिरी मैच जीत कर जाए, लेकिन उससे पहले अफगान ब्रदर्स की जानिब हमें देखना होगा। आज अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच है, फिर अफगानिस्तान का एक मैच साउथ अफ्रीका से, और हमारा मैच सेकंड लास्ट मैच है। यानी कि हमारा मैच हम सारी टीमों की सूरत हाल देखने के बाद हमें नेट रन रेट का पता चलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। हमें यह भी पता चलेगा कि वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट और नॉट, क्योंकि अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत लेता है या एक मैच भी जीतता है, नेट रन रेट बढ़ता है, तो फिर उस सूरत में उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और हमारे अभी 8 पॉइंट्स है। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच है बेंगलोर में 9 नवंबर को, तो उस मैच में क्या होता है ये भी देखना होगा कि अगर श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा देती है तो हमारे चांसेस बहुत है, और अगर न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराती है तो फिर हम कहां जाएंगे? बड़ी अगर मगर की सूरत हाल है इस वक्त। मिर्जा साहब एयरपोर्ट जाएंगे अगर मगर की सूरत हाल में ना मिर्जा साहब, वैसे हर बार ऐसा ही होता है। कुछ हम जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में आते हैं, हम खेलते हैं, शुरू में हम इसी तरह से डगमगाते हैं और फिर हमारा मामला उस अगर मगर पर आकर रुक जाता है कि फलानी टीम अगर ये करेगी तो फलाना ये हो जाएगा। तो ये अगर मगर वाली सूरत हाल से हम कब निकलेंगे कि हमारी टीम पहले ही मैच से समझे कि ये बस डू एंड डाई सिचुएशन है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी टीम दुआओं के सहारे भी जीतती है। आप 1992 का वर्ल्ड कप देख लें कि इंग्लैंड के खिलाफ हम जल्दी आउट हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दी और हम जो थे वो टूर्नामेंट में दोबारा इन हो गए, मैच वॉश आउट हो गया। फिर आप देखें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, पहला मैच हम भारत से बुरी तरीके से हारे बर्मिंघम में, एडबेस्टन में। मैं वहां था, सब लोग कह रहे थे बस ये टीम तो गई, और पता चला वो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। तो हम दुआओं के सहारे भी जिंदा हैं, लेकिन टेंशन बहुत देते हैं, हम ब्लड प्रेशर कम ज्यादा करते हैं। मरीज जो बहुत सारे आते हैं मेरे पास ब्लड प्रेशर के, जो जिनका कभी ब्लड प्रेशर कम होता है कभी ज्यादा होता है। कल एक कॉम्प्लिकेटेड केस भी आया होगा आपके पास डॉक्टर साहब, वो एंजेलो मैथ्यूज वर्सेस शकीब उल हसन, दोनों बड़े जबरदस्त स्टार प्लेयर्स हैं। मैं इसको देखने के बाद, शकीब का तो खैर करियर मुझे पता है, मैं उनको फॉलो भी करता रहा हूं, लेकिन मैथ्यूज का भी मैं करियर देख रहा था। बड़े पुराने परफॉर्मर हैं और सिंस 17-18 साल से इकट्ठे खेल भी रहे हैं। आपने बड़े मैचेस विटनेस किए हैं, बड़े लॉज भी विटनेस किए हैं, आईसीसी के नए लॉज को भी आप जानते हैं मेरे साहब। तो आप एक तो इस लॉ को कैसे देखते हैं जो जिसकी कल इंप्लीमेंटेशन के बाद मैथ्यूज को जाना पड़ा और उन्होंने इसको बड़ा डिसअपॉइंटिंग और बहुत सारे लोगों ने करार दिया, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, क्रिकेट में कानून तो इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन आज तक इस कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई आज तक। ये कल पहला मौका था कि जो टाइम आउट का कानून जो था, हालांकि हैंडल द बॉल सारी चीजें हो चुकी हैं, हिट द बॉल ट्वाइस, बहुत सारे जो लॉज हैं उनके मुताबिक खिलाड़ी आउट करार दिए जा चुके हैं, लेकिन कल वाले लॉ के तहत वो जो जेंटलमैन गेम था उसकी स्पिरिट को कल एक धब्बा लगा है। और शकीब उल हसन एक बदतमीज प्लेयर है, लोग कहते हैं कभी वो पिच वो अंपायर के साथ गुफ्तगू करता है बदतमीजी के साथ, कभी वो विकेटों पर मार देता है, बहुत सारे उसके साथ कंट्रोवर्सी मुलाजिम में आई है। लेकिन मैं हैरान हूं कि इस जेंटलमैन गेम को जिस तरीके से टाइम आउट के जरिए शकीब उल हसन ने अपील की एंजेलो मैथ्यूज के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे याद आता है 2007 में टेस्ट मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया एट केप टाउन, न्यूलैंड्स केप टाउन में। तो वहां ये हुआ कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग के लिए आए तो अंपायर ने उन्हें मना कर दिया बैटिंग के लिए। उसकी वजह ये थी कि एक लिमिटेड जो ड्यूरेशन होता है टाइम का, वो उस दौरान फील्डिंग के लिए मौजूद नहीं थे ग्राउंड में, तो अंपायर ने कहा बाद में आएंगे, तो उनको वापस भेजा गया और उनकी जगह जब सौरव गंगोली आए तो तकरीबन 6 मिनट लग गए नेक्स्ट बैट्समैन के आने तक। अंपायर ने ऑफर की साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रैम स्मिथ को कि आप टाइम आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ये जेंटलमैन की निशानी है। यहाँ शकीब उल हसन ने बगैर ऑफर के टाइम आउट ले लिया, तो इससे एक बैड टेस्ट गया है इमरान, इससे बहुत फर्क पड़ा है। क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो बहुत मुतासिर हुई है। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से कल ग्राउंड के अंदर भी हमने देखा है, और आप जिस तरह जेंटलमैन्स गेम की बात करें, ऑब्वियसली प्लेयर्स आपस में हाथ मिला के नहीं गए, बीच में बहस भी होती रही, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे। अब तो ये रूल के हवाले से भी बात हुई कि जी आईसीसी का रूल है, तो ऐसे रूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बुनियाद पे प्लेयर्स इस तरह से अपील करते हैं और उसको फुलफिल भी किया जाता है।
देखिए हरमला, आईसीसी ने रूल तो इसलिए बनाया है कि जो है खिलाड़ी टाइम पर आ जाए ग्राउंड में, ज्यादा डिले ना हो, और रूल बना हुआ है। लेकिन रूल पे अगर आप देखें इस तरह से, अगर अब आज किसका एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि उसने कहा गेंद को भी नहीं छूना, अजहर अली का या हफीज का, कि गेंद को भी नहीं छूना वरना हैंडेड द बॉल आउट करार दे दिए जाओगे। तो अगर जिस तरह से गेंद बल्ले से टकरा के सामने गिरती है तो कर्टिसी के तौर पर बैट्समैन उठा के उसे वापस बॉलर की तरफ फेंक देता है। कानून तो मौजूद है, लेकिन कानून के हवाले से सिर्फ ये इसलिए रखा गया कि डिले ना हो। लेकिन इस तरह से आउट दिया जाना, तो बांग्लादेशी कमेंटेटर अजहर अली खान को बड़े बाइस है। कल वो क्या तौजी पेश कर रहे थे कि जनाब अली ओवर्स चुके बहुत टाइम कम रह गया था, ओवर जल्दी जल्दी कराने थे, इसलिए शकीबुल हसन ने अपील की। अब आप बताएंगे तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हुई कि आप जबरदस्ती किसी को, मैं आपको मिसालें ऐसी दूंगा बस, बर्दाश्ती है। ठीक है। और वही बात है, कल उस नाच ने भी टेढ़ा आंगन नहीं देखा और खूब नचाया दुनिया को, खासतौर पे रिपोर्ट्स दुनिया के सामने आई। चलिए जी, गेटिंग बैक टूवर्ड्स द शाहीन सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, लेकिन हमने जिस मैच का तस्करा चाहता हूं वो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका है। जितनी बैड परफॉर्मर श्रीलंकन टीम रही है, खास तौर पे इंडिया के खिलाफ, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझसे भुलाई नहीं जाती। मुझे खुद श्रीलंकन फील होता है जब मैं उनके 50 और 55 रन पे ऑल आउट इतने बड़े बड़े मैचेस में देखता हूं, डिसाइडिंग मैचेस के ऊपर। तो उसमें फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? न्यूजीलैंड जैसी एक अच्छे विनिंग कॉम्बिनेशन वाली टीम को वो कोई टफ टाइम दे पाएंगे, ऐसा लगता है आपको मेरे साथ? बहुत मुश्किल लग रहा है इमरान, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज श्रीलंका की बिल्कुल डाउन है। और फिर श्रीलंका में क्रिकेट ऑपरेशन हुआ है श्रीलंका क्रिकेट में, कि उनके पूरे क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया गया है। उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है राणा सिंघे, उसने सैक कर दिया पूरे क्रिकेट बोर्ड को। सुना है अर्जुना रानाटुंगा को चार्ज दिया जा रहा है। वहां पर भी सूरत हाल बड़ी नागुफ्ता बे है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में श्रीलंका के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सुनने में ही आया है एक मरतबा फिर कुदरत का निजाम पाकिस्तान के हक में आ सकता है कि बारिश की पेशगोई की गई बेंगलोर में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में। तो अगर बारिश हो गई तो उस सूरत में एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड ऑन पेपर श्रीलंका के मुकाबले में ज्यादा बेहतर टीम नजर आ रही है। और अफगानिस्तान को आप कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं? आई मीन ऑब्वियसली वी आर सपोज्ड टू बी अनबायस्ड व्हाइल एनालाइजिंग। अगर हम क्रिकेट की बात करें, हमारे दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, लेकिन क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली है अफगानिस्तान ने। तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान को भी चांस मिलना चाहिए टू बी अ पार्ट ऑफ सेमीफाइनल दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग इवेंट का, द वे दे प्लेड? बिल्कुल। अफगानिस्तान इससे पहले वर्ल्ड कप हिस्ट्री में एक वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीता था, 2015 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट स्कॉटलैंड। लेकिन इस मर्तबा जो उनकी परफॉर्मेंस है कि चेस करते हुए, वरना उनके बैट्समैनों के बारे में कहा जाता है क्रिकेट की इस्तिलाह में कुल्हाड़ा बैट्समैन है, कि मार धाड़ करके आउट हो जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने बड़ा सेंसिबल बैटिंग करनी शुरू की है, टारगेट भी चेस करे, और उनका स्पिन बॉलिंग अटैक इस वक्त दी बेस्ट है इस टूर्नामेंट में शरीक टीमों में। तो मेरे ख्याल में एडवांटेज होगा। आज ऑस्ट्रेलिया को वो फंसा सकते हैं अफगानिस्तान वाले, लेकिन पिचेज उनको कैसी मिलेंगी? मेजबान मुल्क जो बहुत मेहरबान है, बड़ी मेहरबानी कर रहा है, वो पिच उनको कैसी देता है ये भी देखता हूं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। डॉक्टर क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट के ऊपर हम तज्जिया लेते हैं, उनसे भी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।